देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता है बल्कि दिमागों, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। एक वायरल पोस्ट, एक सनसनीखेज हेडलाइन, 10 सैनिक ढेर। ढह गया अमेरिका का गुरूर, खाड़ी छोड़ भागी यूएस फौज और देखते ही देखते लाखों लोग इसे सच मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में हम इस दावे की परत दर परत जांच करेंगे, तथ्यों के साथ करेंगे, विश्लेषण के साथ और बिना किसी पक्षपात के। तो मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा माजरा क्या है, पूरा मसला क्या है, वो समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। क्योंकि जब युद्ध की बात आती है तो जो हालात इस वक्त दुनिया में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस दावे की। 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए और यूएस फौज खाड़ी छोड़कर भाग गई। अगर हम हालिया रिपोर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज को देखें तो ऐसी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आती है जो ये साबित कर सके दोस्तों कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेना को पूरी तरह हटा लिया है। हां, ये जरूर सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है और कुछ जगहों पर हमले और जवाबी कार्रवाई की घटनाएं भी सामने आई है। लेकिन भाग जाना जैसी भाषा आमतौर पर तथ्य नहीं बल्कि भावनात्मक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, यहां पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका की खाड़ी में मौजूदगी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह दशकों से चली आ रही रणनीतिक पोजीशनिंग है का एक हिस्सा है, जहां उसके सैन्य ठिकाने, नौसैनिक बेड़े और सहयोगी देश मौजूद हैं। ऐसे में अगर किसी हमले में कुछ सैनिकों की मौत होती भी है तो वो दुखद जरूर है, लेकिन इससे पूरी रणनीति अचानक खत्म नहीं हो जाती। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्धों में भी पूरी तरह पीछे नहीं हटा बल्कि अपनी रणनीति को बदलता रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे भ्रामक दावे फैलाए क्यों जाते हैं, और इसका सीधा सा जवाब हम देखें तो वो ये है, सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के समय में अगर हम देखें तो किसी भी देश की छवि को कमजोर करने के लिए सिर्फ बम और मिसाइल ही नहीं बल्कि झूठी खबरें और आधे अधूरे सच भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बहुत ही धड़ल्ले के साथ हो भी रहे हैं। जब कोई पोस्ट ये कहती है दोस्तों कि अमेरिका का गुरूर टूट गया तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होती है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश होता है जो लोगों के दिमाग में एक खास धारणा बैठाने की कोशिश करता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को समझना भी जरूरी है दोस्तों। ईरान ने कई बार यह दिखाया है कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, वहीं अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत और सैन्य क्षमता के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। और उस टकराव में कभी कभी छोटे स्तर की झड़पें होती हैं, ड्रोन हमले होते हैं और फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए संघर्ष जो है वो बढ़ता है। लेकिन इससे सीधे सीधे हार या भागना कह देना वास्तविक स्थिति को बहुत सरल बना देना है दोस्तों। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। जितनी ज्यादा चौंकाने वाली हेडलाइन होगी
उतनी ही ज्यादा तेजी से वो फैलेगी। इसलिए 10 सैनिक ढेर जैसी लाइनें लोगों का ध्यान खींचती है, भले ही उनके पीछे ठोस प्रमाण ना हो। अब यही कारण है कि हमें हर वायरल खबर को जो है तुरंत सच मानने के बजाय उसे जांचना चाहिए, उसे परखना चाहिए। कौन सा स्रोत है, क्या कोई विश्वसनीय मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है और क्या आधिकारिक बयान आया है, ये सब तथ्य हमें खंगालने हो चाहिए। अगर हम रणनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो खाड़ी क्षेत्र अमेरिका के लिए सिर्फ एक सैन्य मोर्चा नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहां से गुजरने वाले जो तेल मार्ग हैं, सहयोगी देशों के साथ रिश्ते और वैश्विक शक्ति संतुलन, ये सभी जो कारण है कि अमेरिका इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता। और इसी तरह ईरान भी अपनी क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाता है। अब इस पूरे मामले में आप देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यानी दर्शकों की भी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या, तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि हर तेज आवाज सच नहीं होती है और हर वायरल वीडियो हकीकत नहीं बताता है। जब हम बिना जांचे परखे ऐसी खबरों को शेयर करते हैं तो हम अनजाने में उसी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें गुमराह करना चाहती है। तो आप ही बताइए, क्या आप ऐसे किसी प्रोपेगेंडे में शामिल होना चाहते हैं अनजाने में? इसलिए एक जागरूक नागरिक होना जरूरी है कि आप एक जागरूक नागरिक बनिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। तो अंत में यह कहना जरूरी है दोस्तों कि युद्ध की असली तस्वीर हमेशा जटिल होती है, वो सिर्फ जीत और हार की सरल कहानी नहीं होती। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें हर जानकारी को तथ्यों की कसौटी पर परखना होगा और तभी हम सच्चाई के करीब पहुंच पाएंगे। और आज की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सही जानकारी है, सटीक जानकारी, और वही हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब ये सच आपको कैसे लगा, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।